इनफर्टिलिटी, सबसे पहले इसका डेफिनेशन है व्हाट इज, इसका डेफिनेशन है इनएबिलिटी टू कंसीव। इनएबिलिटी टू कंसीव का आफ्टर मैरिज 12 मंथ आफ्टर, कपल का मैरिज हुआ और 12 मंथ गुजर गई और उसके बच्चे पैदा नहीं हुए, तो इसको हम जो इंसिडेंस है वो कितना है। इंसिडेंस यहाँ मतलब है कि इसका जो रेशो है कि दुनिया में या एक लोकेलिटी में, कम्युनिटी में कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम 1/7, अगर 7 मैरिज हो जाए तो 7 कपल में 1 कपल जो है ये इनफर्टिलिटी का शिकार होता है। अच्छा, 80% कपल जो होती है फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में वो कंसेप्ट कर सकती है, फर्स्ट ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। इसका मतलब यह ये है 10% जो कपल है वो सेकंड ईयर में, मतलब कि मैरिज के सेकंड ईयर में वो, और 10% जो होती है ये थर्ड ईयर तक और फोर्थ ईयर तक ये इनफर्टाइल रह सकती है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। ट्रीटमेंट मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हुए, मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन डिफिनीशन इसका ये है कि वो कपल जिसके मैरिज के बाद 12 मंथ तक प्रेगनेंसी ना हो जाए, इसकी कंसेप्शन नहीं हो सकती, तो इसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इसकी इंसिडेंट्स ये हुआ कि आउट ऑफ 7 1 कपल आर इनफर्टाइल, 80% फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में इसकी कंसेप्शन होती है, 10% सेकंड ईयर में और 10% ये इनफर्टाइल रह सकती हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी के टाइप्स हैं। टाइप्स इसके कितने टाइप्स है? एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है आफ्टर मैरिज इसकी कोई बेबी नहीं हुआ है, मतलब कि कंसेप्शन नहीं हुआ है। मैरिज से लेकर अप टू नाउ किसी का मैरिज हुआ है, इसके 1 साल या 2 साल जितनी भी साल हुए हैं और इसमें इसके कंसेप्शन नहीं हुए है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होता है कि आफ्टर मैरिज इसके 1 बेबी डिलीवर हुआ और इसके बाद फिर इसके बच्चे नहीं होते, तो इसको कहते हैं, इसका क्या है। तो काजी से पहले आपको जानना चाहिए कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले है ओवरी। 2 ओवरी है, 1 लेफ्ट एंड 1 राइट। ये ओवरी के साथ इसके लिगामेंट है। क्या है? लिगामेंट। ओवरी से आप यहाँ आती है तो ये है फिलिपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी कह सकते हैं। ओविडक्ट या फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब के बाद फिलिपियन ट्यूब भी 2 होती है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। फिर है यूट्रस। क्या है? यूट्रस। यूट्रस के बाद सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद बर्थ कैनाल या विजाइनल कैनाल है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन शामिल है? तो जिस तरह यहाँ 2 ओवरी है जिसमें एग प्रोडक्शन होती है, यहाँ हमारे साथ 2 टेस्टिस होती है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। एग की प्रोडक्शन होती है, यहाँ स्पर्मेटोजुआ की प्रोडक्शन होती है। यहाँ प्रोडक्शन को ओजेनेसिस कहते हैं और इस प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस के बाद ये हमारे साथ है एपिडिडाइमस। क्या है? ये लार्ज एरिया है और इस एपिडिडाइमस में स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बनती है इसकी मैच्योरेशन यहाँ एपिडिडाइमस में होती है। फिर एपिडिडाइमस के बाद ये हमारे साथ डक्ट है, इसको कहते हैं वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस एक इस साइड पे होता है और दूसरा इस साइड पे होते हैं। ये आके यहाँ कंबाइन होता है, तो रास्ते में इसकी मुख्तलिफ किस्म की ग्लैंड्स होती है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बाद में यहाँ इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, और लास्ट में ग्लास पिनस होता है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काजिज़ जो है, काजिज़ इनफर्टिलिटी की जो काजिज़ है वो मेल की भी होती है और फीमेल की भी होती है। तो फीमेल की जो काजिज़ है वो 45% है, मेल की 40%, और जो कंबाइन होती है कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं वो क्या है? वो 15% है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीमेल की जो डिजीज़ है, फीमेल की जो इनफर्टिलिटी की जो काजिज़ है वो ये है डिफेक्टिव फिलिपियन ट्यूब या डिजीज़ ऑफ फिलिपियन ट्यूब।
इस फिलिपियन ट्यूब में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होती है, या ये डैमेज हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉकेज के बाद इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी भी इसमें होता है, या इसमें पैथोलॉजिकल डिजीज़ स्टेट होता है जो ओवम को ट्रेवल नहीं कर सकती, इसकी मोटिलिटी और इसके मूवमेंट स्टॉप कर सकती हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं? इस ओवरी में सिस्ट बनती है। क्या बनती है? सिस्ट। पॉली मीन मेनी, तो ओवरी में बहुत से सिस्ट बनती है और उस सिस्ट की वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और फॉलिकल जो स्टिमुलेट होती है, उस स्टिमुलेशन में जो सिस्ट है वो हमारे साथ रेजिस्टेंस शो करती है और इस रेजिस्टेंस की वजह से फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होती, तो इसको कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अच्छा, फिर फाइब्राइड मास होती है, इस तरह मास होते हैं जो या फिलिपियन ट्यूब, ओवरी और या यूट्रस में हो सकते हैं। पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पिल्विक जो कैविटी है, जो एरिया है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ आती है और इस डिजीज़ की वजह से भी फीमेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है। अच्छा, फिर हमारे साथ है क्लेमाइडिया। ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी का शिकार होती है। और एक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में कन्वर्ट होता, ट्रांसमिशन इसका हो सकती है और इस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। और लास्ट में है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी, जो पैदाइशी तौर पे हो कि या स्ट्रक्चरल हो या पैथोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर इस तरह कोई डिजीज़ हो जो कॉन्जेनिटल हो, जो बाय बर्थ इसके साथ आए हो, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल की जो 40% है मेल काजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी, तो इसमें एक है जिस तरह फीमेल में ओवा बनती है, ओवम, तो ये ओवम या इसमें ओवलेशन नहीं होती, अभी हम रिक्वायरमेंट में पढ़ेंगे। यहाँ ये ब्लॉक है या ओवलेशन नहीं होती या ओवलेशन टाइम पे नहीं हो सकता, तो इस वजह से हमारे साथ इनफर्टिलिटी हो सकती है। यहाँ है लो काउंट में ओलिगोस्पर्मिया या बहुत कम काउंट हो एक्टिव स्पर्मेटोजोआ के, या दूसरी नंबर पे इस तरह है कि स्पर्म मौजूद है लेकिन इसमें डेड और स्लगिश बहुत ज़्यादा है, इनएक्टिव काउंट बहुत कम है, या सिरिसी नहीं है, एजोस्पर्मिया इसको कहती है कि स्पर्म सीमेन में बिल्कुल स्पर्मेटोजोआ है ही नहीं, तो इसको कहती है नोस्पर्म या एजोस्पर्मिया। तीसरी नंबर पे ब्लॉकेज, अगर यहाँ कहीं भी कोई डक्ट में कोई ब्लॉकेज है या एपिडिडाइमस के एरिया में है या वास एफरेंशिया में है या वास डिफरेंस में है, कहीं भी अगर ब्लॉकेज है तो फिर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब ये है कि यहाँ जो इरेक्टाइल टिश्यू है और वो इंटरकोर्स के दौरान इसके इरेक्शन नहीं होती, तो इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये किस वजह से होती है? तो इसमें ब्लड फ्लो की जो सर्कुलेशन है, इसको वाफिर मकदार में ब्लड नहीं मिलता और ब्लड नहीं मिलने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इन्फेक्शन, जिस तरह यहाँ हमारे साथ माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती थी, यहाँ भी मेल में भी इन्फेक्शन हो सकता है और इस इन्फेक्शन की वजह से मेल की इनफर्टिलिटी हो सकती है। अच्छा, फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक डिजीज़ है और इस डिजीज़ की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। एंड हार्मोनल डिसऑर्डर मेल में भी है और फीमेल में भी है। फीमेल के जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसके बाद फिर क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इस तरह मेल में टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन जो हार्मोन होती है, इस हार्मोन की इम्बैलेंस मतलब ये है कि या कम या ज़्यादा, या जिस वक्त टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ हमारे साथ ओजेनेसिस होता है और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है। तो अगर एक मेल में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल कम है तो वहाँ भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती। तो ये है मेल की काजेज़ और ये फीमेल की काजेज़। अभी 15% जो रह गई ये कंबाइन है, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। दोनों में क्या है? फर्स्ट नंबर पे हमारे साथ है एज।
जिस तरह एज बढ़ता है कुछ आज़ा है, कुछ हार्मोन है, कुछ एंजाइम है, कुछ फंक्शंस है जो डाउन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल में 18 एज के दौरान जो फॉलिकल्स होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स होती है, वो 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। और 100% इसका अमाउंट होता है 35 लाख। 35 लाख एग्स होती है 18 एज के दौरान। जैसे ही इसकी एज बढ़ती है तो बढ़ने की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 40 एज में कोई फीमेल मैरिड हो जाए तो इसके साथ ओनली 4% ऑफ एग रह जाती हैं। कितनी? 35 लाख का 4% है, 4%, ये है 13,000।